हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य अकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि ये जो सीरीज हमने मैपिंग का स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हमने अभी तक क्या क्या कवर करा दिया है। अप्रोक्स सभी कॉन्टिनेंट कवर हो चुके हैं। आज एशिया का पार्ट 2 है। जैसे ही एशिया पार्ट 2 वाइंड अप हो जाएगा, तब फिर हम जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, PYQs, जो भी यूपीपीसीएस या फिर अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको लेकर के फिर उन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम जल्द ही आपके सामने 1-2 दिन के अंदर वो क्लास लेके आएंगे, जिससे आपके पास एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंप्लीटली प्रिपरेशन हो जाए और आपको पता भी चले कि किस तरह से क्वेश्चन को हमने देखा है और किस तरह से हमने क्लास के अंदर में टॉपिक को कवर किया है। चलिए अभी आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने जो एशिया का पार्ट 1 था, उसमें बेसिक जो एशिया की ज्योग्राफी है, अलग अलग कंट्री है, वो पढ़ा था। दूसरा हमने उसमें माउंटेन पढ़े थे और वोल्केनिक्स पढ़े थे। तो आज इसी पार्ट 2 में जो एशिया को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें हम जो भी रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है, जैसे रिवर, फिर आपका ट्राइब्स एज लाइक, तो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं आज का टॉपिक। एशिया पार्ट 2 में आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास रिवर। तो रिवर में अगर हम देखें कौन सी रिवर है, रसिया। तो रसिया के अंदर में कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है, वो है ओब रिवर। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अल्टाई माउंटेन से। और कहाँ पर ये फॉल हो रही है, कारा सी। ये कारा सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। दूसरा है लेना रिवर। लेना रिवर जो है ये साइबेरियन रिवर है। इसको क्या बोलते हैं, साइबेरियन रिवर। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, बैकाल लेक से। बैकाल आपको पता है कि ये डीपेस्ट लेक है। और एंड कहाँ पर हो रहा है, लेप्टोव सी, लेप्टोव सी। रशिया में तीसरा रिवर है अमूर रिवर, जो चाइना और रशिया के बॉर्डर के साथ फ्लो कर रहा है। अब क्या होता है, यूपी पीसीएस जब क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम पुराने एनालाइज करें पीवाईक्यूज को, तो वो क्या कर रहा है, एक रिवर का नाम दे देगा और फिर उसके बॉर्डरिंग एरिया पूछ रहा है। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रिवर किस बॉर्डर पर फ्लो कर रहा है या कहाँ पर वो आगे कंटिन्यू फर्दर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको स्मार्ट काम करना पड़ेगा और ये स्मार्ट काम करने का तरीका जो है वो आपको पीवाईक्यू से ही मिलेगा। और जो ये रिवर है, एंड कहाँ पर हो रही है, पैसिफिक ओशन में एंड हो रही है। पैसिफिक ओशन का कौन सा सी है, सी ऑफ ऑक्टोज, सी ऑफ ऑक्टोज। ठीक है, तो हम देख भी लेते हैं कहाँ पर है ये देखिए। ठीक, ये नेक्स्ट चाइना। चाइना में जो रिवर है फर्स्ट, वो है यांगटेज रिवर। यांगटेज ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का और एंड कहाँ पर हो रहा है, ईस्ट चाइना सी। यस, ईस्ट चाइना सी, दिस वन इज द ईस्ट चाइना सी। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ये यांगटेज रिवर। दूसरा है मैकोंग रिवर। मैकोंग रिवर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वो पूछता है कि कितने देशों से फ्लो होके जा रही है, या फिर वो पूछता है कि क्या इस देश से बाउंड्री शेयर कर रही है, या फिर इस देश के, या ऑप्शन दे देगा कि इन देश के बॉर्डर से फ्लो होके जा रही है। तो जो मेकॉन्ग रिवर है ये चाइना से स्टार्ट होता है, पता है, और एंड कहाँ पर हो रहा है, साउथ चाइना सी। अभी इसको भी देख लेते हैं कहाँ पर है। ये है आपके पास साउथ चाइना सी। ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर भी है। कहाँ से फ्लो होता है, स्टार्टिंग इसका चाइना से, और एंड कहाँ पर हो रहा है, आपको पता है, साउथ चाइना सी। अब जब ये स्टार्ट से एंडिंग तक आता है, तो कहाँ कहाँ से फ्लो हो रहा है, फर्स्ट म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या लाओस लैंडलॉक कंट्री है, और है तो कितने देशों से वो घिरा हुआ है, क्या उसमें इंडिया है या क्या उसमें चाइना है। ये दोनों आपको देखने हैं और यस नो में आंसर करना है। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा हमारे पास रिवर है येलो रिवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हुआंग ही रिवर। इसको शोर ऑफ चाइना भी कहा जाता है और येलो सी में ये एंड हो रहा है। अब ये येलो सी का, इसको भी देखते हैं, दिस वन इज द येलो सी, येलो सी। फिर आता है म्यांमार। म्यांमार में कौन कौन सी
आपका रिवर फ्लो कर रही है। फर्स्ट है इरावदी रिवर। यहाँ पर आपको पता है इरावदी डॉल्फिन भी मिलते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं यहाँ पर। तो इरावदी रिवर को क्या बोला जाता है? लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरा है साल्विन रिवर, ये लॉन्गेस्ट रिवर है म्यांमार का। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको, फैक्ट जो जानकारी है ये समझ में आ रही होगी कि कौन सा रिवर कहाँ से फ्लो कर रहा है। फिर आता है हमारे पास इराक। इराक में है टिग्रिस रिवर, टिग्रिस रिवर। और दूसरा रिवर है यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, ये कहाँ से फ्लो कर रहा है? ये बिटवीन टर्की एंड सीरिया एंड इराक। तो 3 कंट्री से ये फ्लो कर रहा है। कौन सा? यूफ्रेट्स रिवर। और ये एंड कहाँ हो रहा है? पर्शियन गल्फ। यस, पर्शियन गल्फ। एक बार पर्शियन गल्फ को देख लेते हैं, कहाँ पर है? ये है आपके पास पर्शियन गल्फ, दिस वन इज पर्शियन गल्फ। ये है गल्फ ऑफ एडन और ये है आपके पास रेड सी। ठीक है, ये है आपके पास कैस्पियन सी और ये है आपके पास ब्लैक सी और दिस वन इज द मेडिटेरियन सी। आई होप ये आपको जानकारी बेसिक जो क्लास हुआ था पार्ट 1 उसमें पता देख चला। नेक्स्ट, इराक का जो रिवर है उसका नाम है सियार दर्या और अमू दर्या। ठीक है, तो ये सियार दर्या है, ये कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के मध्य फ्लो करती है, दैट मीन्स में बॉर्डरिंग एरिया है। और अमू दर्या अफगान और तुर्कमेनिस्तान के मध्य फ्लो करती है। ठीक, अगर हम बात करें कि उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये दोनों रिवर, दोनों कौन कौन सी? अमूर दरिया और सियार दरिया, दोनों उज्बेक और ताजिकिस्तान में भी कॉमन रिवर है और ये यहाँ से भी फ्लो करती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो अगर हम ईरान के नॉर्थन में देखें तो कौन सा रिवर है और अगर साउथर्न पोर्शन पर देखें तो कौन सा रिवर है, यहाँ से वो फैक्ट बोल सकता है, वो ऐसे इसको इंटरचेंज कर सकता है कि नॉर्थ को साउथ में दिखाते और साउथ को नॉर्थ में दिखाते। नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्स। रशिया में लेक्स है, लेक बैकाल, ये डीपेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, अभी हमने देखा भी था, और लार्ज फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड है। तो 2 फैक्ट यहाँ से निकल के आते हैं। पहला क्या है? डीपेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड फ्रेश वाटर ऑफ द वर्ल्ड। यस। दूसरा है अरल सी, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर एरिया पर बैठा हुआ है। ये ड्राई हो चुका है, शुष्क हो चुका है, ये न्यूज में भी रहता है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा था रिसेंटली कौन सी ऐसी लेक है जो ड्यू टू लैक ऑफ वाटर ड्राई फेज में जा चुकी है। अब जो अरल सी है, यहाँ पर 2 रिवर गिरती हैं इराक की, हमने देखा था अमू दरिया और सियार दरिया, नदियां यहाँ पर फॉलो होती है। नेक्स्ट आता है कैस्पियन सी। कैस्पियन, कैस्पियन लार्जेस्ट लैंड लॉक है और सैलिन लेक है, ये खारा या नमकीन झील है। ठीक है, ईरान में देखें तो ईरान में है लेक उर्मिया, लेक उर्मिया। टर्की लेक वॉन, ये इंपॉर्टेंट है, लेक वॉन यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है। फिर आता है डेड सी। ठीक है, ये किस इसके मध्य है? इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन। इसको एक बार मैप में देखते हैं डेड सी को। ये वाला पोर्शन है इजराइल और जॉर्डन, ये वाला। अब हम देखते हैं डेजर्ट। एशिया में कौन कौन से डेजर्ट है? अब यहाँ पे ना मैच द फॉलोइंग आता है डेजर्ट में। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कैसे पूछना चाहेगा वो अपने अकॉर्डिंग पूछना चाहेगा, या तो वो कंट्री देगा या फिर वो डेजर्ट का नाम देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा। पहला है अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, ये लार्जेस्ट डेजर्ट है एशिया का, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। ठीक है, और अरेबियन डेजर्ट में 2 और सम पार्ट ऑफ डेजर्ट है, ये मतलब मैं बोल सकता हूँ छोटे पार्ट। पहला है नफूट और दूसरा है रुब अल खली। रुब अल खली दोनों सऊदी अरब में है और ये दोनों किसके पार्ट है? अरेबियन डेजर्ट के पार्ट है। दूसरा है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है वो मंगोलिया में है और कोल्ड डेजर्ट इसको बोला जाता है और सेकंड लार्जेस्ट है एशिया का। और फर्स्ट कौन है अगर हम बात करें तो वह है आपके पास अरेबियन डेजर्ट। फिर आता है टकला मकान। ठीक है, टकला मकान डेजर्ट कहाँ पर है? चाइना में। चाइना जो मंगोलिया का बॉर्डर है ना, वहां पर ये लाई करता है। फिर आता है
काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कई दफा मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में या वन लाइनर फॉर्मेट में पूछा गया। काराकोरम कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये हो सकता है पीसीएस 2024 के एग्जाम में या आरओ री एग्जाम 2023 में देखने को मिले इजराइल वाला पोर्शन, क्योंकि इजराइल अक्सर न्यूज में रहा है पिछले 1.5 सालों से और अभी भी कंटिन्यू हुआ न्यूज में बना हुआ है। तो इजराइल का जो डेजर्ट है वो क्या है? नेगव डेजर्ट, नेगव डेजर्ट। तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहे होंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बात करें ईरान। तो ईरान में कौन कौन से डेजर्ट है? एक है दस्त ए काबिर, दस्त ए काबिर, दूसरा है दस्त ए लोट। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, ये ईरान के हैं। थार डेजर्ट ये आपको पता ही है, इंडिया और पाकिस्तान के एरिया में फ्लो लाई करता है और कैसा है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब यहाँ पर कुछ सीज हैं, कुछ समुद्री एरिया है, तो देखेंगे जो कि एशिया के अंदर में भी कंसिडर किए जाते हैं। आर्कटिक ओशन, तो आर्कटिक ओशन में कौन कौन से हिस्से आ रहे हैं? वो आ रहा है नॉर्थ ऑफ रशिया एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ रशिया। जो नॉर्थ ऑफ रशिया है इसके दो हिस्से शामिल हो रहे हैं, एक हो रहा है लेप्टिव सी, दूसरा है कारा सी। नॉर्थ ईस्ट रशिया में ईस्ट साइबेरियन सी है, ईस्ट साइबेरियन सी देखने की कोशिश भी करते हैं। ये है आपके पास लेप्टिव सी, ठीक है, ईस्ट साइबेरियन सी, तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, लगा हुआ है? यस। दूसरा है पैसिफिक ओशन, दूसरा क्या है? पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में पहला कौन सा है? ईस्ट ऑफ रशिया। ये कहां पर है? ईस्ट ऑफ रशिया के पास कौन सा सी है? बेरिंग सी। वेस्ट ऑफ जापान क्या है? ईस्ट सी या ईस्ट ऑफ जापान। अगर हम चाइना के ईस्ट में देखें तो क्या है? येलो सी और ईस्ट चाइना सी। आई होप ये आपको दिख भी रहे होंगे, ठीक है। अगर हम इनको ये देखें, ये पैसिफिक है आपके पास पूरा, ये बेरिंग सी है, ये ईस्ट सी है, ये येलो सी है, ये ईस्ट चाइना सी है और ये आपके पास साउथ चाइना सी, ठीक है। और ये फिलीपीन सी है, ये सेलेबस सी है। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। और ये आपके पास जापान के पास है सी ऑफ ऑक्टोपस, ठीक है। ये सेक्लियन आइलैंड है, ये आपको मैंने रशिया वाले क्वेश्चन में बोला था। और ये कुरिल आइलैंड है। कुरिल आइलैंड किसका डिस्प्यूटेड एरिया है? रशिया और जापान का। जस्ट ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉर्थ ऑफ इंडोनेशिया एंड साउथ वेस्ट ऑफ फिलीपींस, ये डायरेक्शन है, ये एक लोकेशन पॉइंट है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कौन कौन से सी कंसिडर होते हैं, एक है सुला सी, एक है सेलेबस सी, बेंडा सी और आराफुरा सी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, यह सुलावेस, सेलेबस, ठीक है, बेंडा, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो ओशियनिया वाला रीजन था वहां पर हमने आराफुरा सी भी देखा था। तो ये ऑर्डर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ से साउथ। अब हम देखें इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या है? जावा सी, फ्लोरेस सी, तिमोर सी, ये इंडोनेशिया आइलैंड के अंदर में पड़ने वाले सी। अब अगर हम इंडोनेशिया का वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन देखें सीज का, तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, जावा, फ्लोरेस, तिमोर, आराफुरा। ये जब हमने ऑस्ट्रेलिया को कवर किया तो आराफुरा वहां पे भी था, और मैंने बोला भी था कि जो आराफुरा सी कनेक्टेड है वो इंडोनेशिया के सी से कनेक्टेड है। आई होप ये चीजें आप रिलेट कर रहे होंगे। थर्ड है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन अगर हम सऊदी अरेबिया के आसपास देखें तो रेड सी है, यमन के पास देखें तो गल्फ ऑफ एडन है, ओमान में देखें तो गल्फ ऑफ ओमान है। आई होप ये तीनों आप प्लीज मार्क कीजिएगा, मैच द फॉलोइंग रह सकता है। फिर आता है ईरान, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ये 6 गल्फ कंट्री हैं। इसके पास कौन सा गल्फ लाई करता है? इट इज पर्शियन गल्फ। तो कौन सा? पर्शियन गल्फ। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि पर्शियन गल्फ से इनमें से बताइएगा कौन कनेक्टेड नहीं है, या क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन गल्फ कंट्री से कनेक्टेड है। तो प्लीज क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे,
तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं कुछ स्ट्रेट्स, जल संधियां। तो पहला है बेरिंग स्ट्रेट, हमने बेरिंग से ही पढ़ा था, ठीक है, ईस्ट ऑफ रशिया के रिस्पेक्ट में। तो बेरिंग स्ट्रेट ये अलग करता है किसको, रशिया को और नॉर्थ अमेरिका, सॉरी हाँ, रशिया इज द पार्ट ऑफ एशिया, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को ये अलग करता है, कौन, बेरिंग स्ट्रेट। और एशिया में कौन सा देश है, रशिया, और नॉर्थ अमेरिका में अलास्का, यूएसए, और ये जोड़ता है आर्कटिक ओशन, ठीक है। फिर आता है सुशिमा स्ट्रेट, कोरिया में ये लाई करता है, सुशिमा स्ट्रेट में इसको भी देखेंगे। तो ये साउथ कोरिया और जापान को अलग करता है, साउथ कोरिया और जापान को अलग करता है, और जोड़ता किसको है, येलो सी और जापान सी को, ठीक है। अब आता है सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये किसको अलग करता है, ईरान, ओमान, ईरान, यूएई। ये जो मैंने साइन दिए हुए हैं ना डिवाइड वाला, तो ये क्या है, ये डिवाइड का है, अलग करने वाला। और एक साइन दिया है मैंने पॉजिटिव, ये है जोड़ने वाला, किस किस को जोड़ता है, ताकि आप कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करें। अब जो जोड़ेगा वो किसको जोड़ेगा, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। एक बार देखते हैं इनको, देखिए ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है। ये है आपके पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और ये क्या है, गल्फ ऑफ ओमान, शायद आपको दिख रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर है पूरा ये इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन और रेड सी कनेक्ट हो रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंडियन ओशन और रेड सी कनेक्ट हो रहे हैं स्टेट ऑफ बाबल मंदाब, स्टेट ऑफ बाबल मंदाब, और दूसरा है यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे भी पूछ ले, क्वेश्चन को दो फॉर्मेट में पूछ सकता है, इंडियन ओशन और रेड सी, रेड सी, या फिर वो पूछ ले गल्फ ऑफ एडन प्लस रेड सी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, दोनों किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, स्टेट ऑफ बैब अल मंदाब, ठीक है। ये है आपके पास सुषमा स्ट्रेट, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और ये है आपके पास ताइवान स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट को फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहा जाता है, फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहा जाता है। स्टेट ऑफ मैसेक बेंडा स्टेट एंड, अभी देखते हैं यहाँ पर एक स्टेट आती है मलक्का स्टेट, दिस वन इज द मलक्का स्टेट, कहाँ पर, ये रहा स्टेट ऑफ मलक्का, इसको भी देखते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ बाबल मंडेब, ये आई होप आपको क्लियर हो गया हो, किस किस को ये अलग कर रहा है, यमन और जिबूती, और किसको जोड़ रहा है, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, इंडियन ओशन में, ये चीजें आपको क्लियर हो रही हो। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेट ऑफ मलक्का। तो ये जो आपके पास स्टेट ऑफ मलक्का है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया को ये डिवाइड कर रहा है, अलग कर रहा है, और किसको कनेक्ट कर रहा है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी, ठीक। फिर आता है स्टेट ऑफ सुंडा, अभी देखा था हमने, तो ये सुमात्रा और जावा को अलग कर रहा है, और कनेक्ट कर रहा है जावा सी और इंडियन ओशन को। आई होप ये स्टेट आप एक बार रिलेट कर रहे होंगे। फिर एशिया के अंदर में कुछ ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग आती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेमांग ये कहाँ पर लाई करती है, मलेशिया के अंदर में। बद्दू और रुवाला दो हैं ये, पहला है बंदू और दूसरा है रुवाला, कहाँ पर है, अरब डेजर्ट में ये लाई करती है, जैसे हमने कालाहारी डेजर्ट में देखा था, ठीक, उसमें है। तो और जापान में कौन सा ट्राइब्स निवास करता है, इन्हू। श्रीलंका में है बेंदा, थोड़ा यहाँ पे ना ध्यान देना, अगर वो बेंदा की बात करें तो वो है श्रीलंका, अगर वो बंदो की बात करें तो वो अरब। लोर ये कहाँ का ट्राइब्स है, ईरान का। यहूदी इजराइल। खिरगिज मध्य एशिया। पपुअन्स या न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी। पुनाना इंडोनेशिया। ये ट्राइब्स एक बार जब इसको आप देखेंगे वीडियो को,
तो प्लीज़ इनको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ये एक्स्ट्रा है, इसी में ही एशिया से संबंधित कुछ मैदान है, जैसे हमने उधर में पढ़ा था ग्रासलैंड, तो इधर में जापान का ग्रासलैंड है और जापान में कौन से द्वीप पर है वो होन्शु, तो उसका नाम है कांटो मैदान, ठीक है। और चीन में क्या है, मंचूरियन मैदान, ग्रासलैंड मैदान, दैट मीन्स ग्रासलैंड, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो, बोर्नियो इंडोनेशिया का है। और दुनिया का, सॉरी ये एशिया का था, सॉरी एशिया का सबसे बड़ा बोर्नियो, और दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क। और सबसे घना डेंसली आइलैंड क्या है, वो है जावा। अच्छा, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये एशिया का पार्ट 2 हमने अभी कवर किया है, ठीक है। तो जितने भी मैपिंग पोर्शन था वो हमने कवर किया है। आई होप यहाँ तक आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये आपके पास बेंडा सी है, ठीक है, ये सोलू सी, सेलेबस सी, तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीजें आप इजिली कर सकते हैं। दिस वन इज द आराफोरो सी। अब यहाँ पर हमने जो भी मैपिंग था, मैपिंग एरिया था, हमने स्टार्ट किया था ऑस्ट्रेलिया से, फिर हमने किया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर हम आए यूरोप, फिर हम आए आपका एशिया। तो एशिया आज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो भी मैपिंग वाला पोर्शन था उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। इनको प्लीज बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार रिकॉल कीजिएगा, तो आप फिर मैपिंग आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास काम क्या है, यूपी पीसीएस और आरओ कि जो भी पेपर आ रखे हैं 2015 से 2023 तक, ठीक है। तो 2015 से 23 तक जितने भी आपके मैपिंग को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज, हम उनको 2 या 3 वीडियो में कंपाइल करके लेके आएंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब मैपिंग के साथ साथ हम ना कुछ एक्स्ट्रा मिसलेनियस टॉपिक भी डाल रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ आप उनको भी कवर कीजिएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक हैं और उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछने को रहता ही रहता है, और वो क्वेश्चन पूछेगा भी आपसे, और वहाँ पर बहुत से बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। तो प्लीज़ हमारी कोशिश है कि आप उसका एज लें और अपने जो नंबर है जो आप कट ऑफ के आसपास घूमते रहते हैं उससे बाहर निकल के आए। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और जहाँ तक भी कोशिश हो इस चैनल का रीचेबिलिटी बढ़ाइएगा, क्योंकि अब डेली बेसिस पे हम एक दो वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि किस प्रोसेस से आपको आगे कंटिन्यू काम करना है, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर को लेकर के, तो करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में आप जो ए दृष्टि मैगजीन आई है, आई दृष्टि वाली, उसको देख रहे होंगे, तो हमने भी इस पे काम किया है। तो जल्द ही 2-3 दिन के अंदर आपको करंट अफेयर का टॉपिक वाइज कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तब तक चैनल को ज्वाइन कीजिए और आगे ज्वाइन कराइएगा। तो प्लीज़ हम पे भरोसा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।